जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश भी होंगे। खुश इसलिए क्योंकि हाल में ही यूके पीएससी द्वारा लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए वैकेंसी जारी की गई है और 190 पोस्ट पर ये आप लोगों का ये एग्जाम होना है। ठीक है, 3 चरणों में एग्जाम होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, पूरा का पूरा हम इसका एग्जाम पैटर्न आगे की स्लाइड्स में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं क्या क्या चीजें, क्या क्या रणनीति आप लोगों की इस एग्जाम के लिए होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इसका फॉर्म भर लेना, देन आप लोग इसका सिलेबस ले लेना और बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसकी तैयारी में दोस्तों अब जुट जाइए। ठीक है, तो इस स्लाइड में ये 15 से 20 मिनट का जो भी वीडियो है, इसमें हम लोग काफी अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उन लोगों तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे उन लोगों को भी काफ़ी समझ विकसित हो जाए कि आखिरकार इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरीके का, ठीक है, किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे जो ये वीडियो आज का पूरा डेडिकेटेड है दोस्तों, ये है लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए। और हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं 100% सफलता की रणनीति। आप देखिए, ये जो शख्स हैं, ठीक है, जिन आप लोग इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, ये जो फोटो है, ये जोश है, ये जुनून है, इसी तरीके का जोश जुनून आप लोगों ने अपने अंदर रखना है। ये फोटो है एथलीट नीरज चोपड़ा की। ठीक है, जिन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड दिलाया। ठीक है, तो आप लोगों को भी बिल्कुल इनकी तरह मेहनत करनी है, इनकी तरह अपने अंदर एक जुनून रखना है। और जो आपने लक्ष्य सोचा है, ठीक है, आप लोग लगा लीजिए कि 2016 के बाद, ठीक है दोस्तों, 2016 के बाद ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो आप लोग काफी अच्छे तरीके से इसके लिए तपे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत की होगी, बिल्कुल आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। आप लोग इनसे जरूर प्रेरणा लें। जिस तरीके से इन्होंने अपने अपने फील्ड में मेहनत की, सेम सी मेहनत आप लोगों ने अपने अपने फील्ड में करनी है, अपने इस एजुकेशन के फील्ड में करनी है और सफलता के उस पीक तक पहुंचना है जहां तक आपका और आपके घर वालों का सपना है। तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज योर टारगेट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों का या आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको इमेजेस के माध्यम से मैंने समझाने की प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, भले पोस्ट कितनी निकली है, 190 निकली है या 1900 निकली होती या 19,000 निकली होती, लेकिन कितनी भी पोस्ट निकली होती, लेकिन हमको सिलेक्शन के लिए सिर्फ कितनी पोस्ट की जरूरत है, सिर्फ एक पोस्ट की जरूरत है। हमें सिर्फ अपनी पोस्ट से मतलब है दोस्तों। और उसके लिए, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करनी है, अब ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत करनी है। क्लियर है। आप लोग इस चीज को मत देखिए कि पोस्ट कितनी है, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि मुझे 3 तीर लगाने हैं। ठीक है, 3 निशाने, प्रीलिम्स का निशाना, मेंस का निशाना और इंटरव्यू का निशाना। और मैं क्या हूं, नंबर 1 हूं। ये आप लोग अपने अंदर ध्येय बना लीजिए। ठीक है, ये तीनों निशाने आप लोगों के बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल निशाने पर लगने चाहिए, जिससे आप लोग, जो आप लोगों का ड्रीम है, ठीक है, जो आप लोग प्रशासनिक सेवा में आना आना चाहते हैं, जो आपका बचपन से आप लोगों ने ड्रीम बनाया है, उसके लिए। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को जानो और समझो। तो आप देखिए, जो आपका ये एग्जाम होना है, ये तीन हिस्सों में होना है। प्रीलिम्स होना है, इसका मेंस होना है और इंटरव्यू होना है। हर एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि प्रीलिम्स किस टाइप से होगा, मेंस किस टाइप से होगा, इंटरव्यू तो जो होता ही है दोस्तों हर किसी का। ठीक है, ये अलग पार्ट है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। इंटरव्यू मतलब आपका एक तरीके से व्यक्तिगत परीक्षण होता है। ठीक है, और जो इसमें कितने मार्क्स का होना है, ये 50 नंबर का होना है। ठीक है, इसे आप लोग अलग रख लीजिए। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस का पूरा मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप यहाँ पे मैंने तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो मैं हर एक चीज, प्रीलिम्स की जो भी सिलेबस है, मेंस का जो भी सिलेबस है, वो सारा का सारा यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्या है प्रीलिम्स का पेज। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जो आपका ये लोअर पीसीएस का एग्जाम होना है, इसका आप लोग सबसे पहले देखिए कि इस एग्जाम ने होना किस तरीके से।
देखिए ये आपका एक सिंगल पेपर होगा, ठीक है, एक सिंगल पेपर होगा और जिसमें आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 2 घंटे के अंदर, ठीक है, 2 घंटे के अंदर आपको 150 प्रश्न करने हैं और ये 150 प्रश्न 150 नंबर के ही हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सेक्शन बटे होंगे, ठीक है, होगा तो पेपर क्या 2 घंटे के अंदर, लेकिन एक होगा जीएस वाला पोर्शन और एक होगा रीजनिंग वाला पोर्शन। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका जीएस है, ठीक है, जो जीएस है चाहे उसके अंदर उत्तराखंड भी उसके अंदर इंक्लूड है और जो हमारा भारत देश का जो भी जीएस है वो भी उसके अंदर इंक्लूड है, वो टोटल आएगा आपका 100 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का आना है दोस्तों, 100 नंबर का आना है। और बात करें सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपसे पूछी जानी है कितने मार्क्स की, 50 मार्क्स की, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल 50 अपनी आज से, ठीक है, जो जिन लोगों को लगता है कि हमारी रीजनिंग वीक है वो आप लोग बिल्कुल शुरू से, ठीक है, बिल्कुल बेस से रीजनिंग की तैयारी करना शुरू कर ले। जिन्हें लगता है कि हमारी रीजनिंग ठीक है वो लोग भी लगातार उसकी प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है। सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो जीएस की यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि प्रीलिम्स किस तरीके से होगा। प्रीलिम्स आपका एक ही पेपर इसका होना है जो होगा 150 नंबर का और जिसमें पूछे जाएंगे 150 प्रश्न, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं जो पिछली बार हुए हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने 92 से 95 या 96 इतने नंबर, 92 से 95 के बीच अगर आप लोगों ने नंबर ला दिए तो आप लोगों को मेंस में, ठीक है, मेंस में बैठने का मौका जरूर मिलेगा। तो ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना इसके लिए शुरू कर दीजिए। क्या क्या सिलेबस रहेगा ये अब मैं आगे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा मेंस का देख लीजिए, मेंस में क्या क्या होगा। मेंस में 2 पेपर होंगे आप लोगों के, ठीक है, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। पेपर फर्स्ट में दोस्तों पूछा जाएगा आपसे जीएस, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड भी इंक्लूड होगा और जिसमें आपका इंडिया का जीएस भी इंक्लूड होगा। ये टोटल 200 मार्क्स का होगा दोस्तों और समय मिलेगा आपको इसके लिए 3 घंटे और इसमें आपसे पूछे जाएंगे टोटल 20 प्रश्न। और टोटल 20% कैसे होंगे दोस्तों, वो रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम किस तरीके से कि आपको एक पर्सन दिया जाएगा, उस पर आपको 300-400 इस तरीके से शब्द लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा निबंध आलेखन की बात करें दोस्तों तो इसके लिए भी आप लोगों के पास 3 घंटे होंगे और 200 नंबर का ये होगा, ठीक है। उसके अलावा कुल टोटल पर्सन कितने पूछे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर टोटल पर्सन पूछे जाएंगे आपसे 5। तो बिल्कुल आप लोग ये अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को मौका मिलेगा मेंस में बैठने का। तो देखिए दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे 190 पोस्ट है, ठीक है, 190 पोस्ट है तो 190 का आप 15 गुना कीजिए, ठीक है, जितना 15 गुना जितना होता है लगभग 3000 समथिंग जो होता है, तो लगभग 3000, ठीक है, 3000 लोगों को बैठने का मौका मिलेगा मेंस में, ठीक है। तो इतने जितने अब लगा लीजिए आप लोग किस लेवल का कंपटीशन रहने वाला है और आप लोगों ने किस तरीके से अपने एग्जाम के लिए मेहनत करनी है। बिल्कुल बारीकी से देखिए आप लोग चीजों को। इसकी जो पीपीटी होगी वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, इसके लिए भी आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रीलिम्स का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। 200 नंबर का आपका क्या होना है, जीएस वाला पोर्शन है और 200 नंबर का आपका निबंध और आलेखन वाला है। समय दोनों में 3 घंटे हैं और प्रश्न की बात करें हम, कुल प्रश्न यहाँ 20 और यहाँ 5 होंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ, अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए आप लोग प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए, ठीक है। प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाना है, ठीक है, प्रीलिम्स वाले एग्जाम में। उसके अलावा कंप्यूटर से आपसे पूछा जाएगा भारत का इतिहास, भारत के अंदर चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों जगह से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है दोस्तों हर एक एग्जाम में, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसे क्या करना शुरू कर दीजिए, प्रिपेयर करना शुरू कर लीजिए। उसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छी मानक बुक ला दीजिए, ठीक है, जिनसे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए। उसके अलावा भारत का भूगोल आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा दोस्तों आपको जनसंख्या से जुड़े जितने भी आंकड़े हैं उन सभी को आप लोगों ने क्या करना है, तैयार करना है। करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप लगा लीजिए दोस्तों दो कम से कम 1.5 साल का, ठीक है, वैसे तो 1.5-2 साल का, लेकिन कम से कम 1.5 साल का, यानी कि 2020 से लेकर और अभी तक का
मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक का करंट अफेयर आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास बिल्कुल आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, उटपटांग प्रश्न नहीं पूछे जाते। अगर आपने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से बुक से तो वही पूछेगा, ज्यादा खोदने का प्रयास नहीं करता है यूकेपीएससी, फैक्ट फैक्ट वाली ही चीजें ज्यादा पूछता है। उसके अलावा उत्तराखंड का संस्कृति आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उत्तराखंड का भूगोल, ठीक है, और जनसंख्या, ठीक है, जनांकी जो है उसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, 8 टॉपिक हो चुके हैं। इसकी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, जो आपका इसका पीडीएफ है सारा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग सिर्फ अभी जो वीडियो को समझिए, ठीक है, इसको देखिए आप लोग एक झलक कि किस तरीके से हमारा रहने वाला। उसके अलावा उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश आप लोगों को देखना है। उसके अंदर राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश देखना है, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, कि ब्रिटिश काल में किस टाइप का था, गोरखा शासन के टाइम पर कैसा राज व्यवस्था थी यहाँ पर, उसके अलावा चंदों के टाइम पर क्या था, परमारों के टाइम पर क्या था, सारी चीजें देखनी है। आर्थिक परिवेश आपने यहाँ पर जानना है। उसके अलावा आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन जो है वो आप लोगों को देखने हैं उत्तराखंड के, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 2, ठीक है। ये तो जितना ये 10 टॉपिक है, इन्हीं 10 टॉपिक में से आपसे पूछा जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। लेकिन अब बात आती है आपके जो ये सामान्य बुद्धिमत्ता है, जो ये रीजनिंग है, जब आप लोग उसे पूरा जो पीडीएफ होगा आप लोगों के पास उसे आप लोग अच्छे से खोलोगे तो सामान्य बुद्धिमत्ता के अंदर, ठीक है, जो जो टॉपिक दिए गए हैं रीजनिंग के, ठीक है, अरिहंत की एक बुक आती है उसे आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए रीजनिंग के लिए। हर एक टॉपिक पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से कमांड बना लीजिए, क्योंकि 50 नंबर काफी होते हैं दोस्तों, काफी बड़ा वेटेज रहता है इसका। तो चलिए, आपका प्री वाला तो हो गया। अगर आप लोग जैसे आप लोग प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होना है। तो मेंस के अंदर 2 पेपर होने हैं आप लोगों के, एक पेपर फर्स्ट होना है, एक 200, दोनों ही क्या होने हैं, 200 मार्क्स के होने हैं। तो सबसे पहले देखिए आप पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट में क्या होना दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर से जितनी भी चीजें, चाहे वो इंटरनेशनल है, चाहे वो राज्य से जुड़ी हुई है, चाहे वो नेशनल से जुड़ी हुई है, सारी चीजें आप लोगों ने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और इनको बिल्कुल, ठीक है, आप लोगों को जब आपका प्री हो जाएगा तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए रिटर्न एग्जाम की। कैसे आप लोग कुछ ना कुछ निबंध, ये सो आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखना जरूर शुरू करें, ठीक है। खेलकूद से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। भारत का इतिहास आप लोगों ने समझना है, ठीक है, उसको जानना है, और रिटर्न किस तरीके से हमको लिखना है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है, रिटर्न एग्जाम के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, इसके लिए इंडियन पॉलिटी की जो बुक है, वो लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है वो काफी अहम रोल अदा करेगी भारतीय राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन में। अर्थव्यवस्था को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। भारत का भूगोल, ठीक है, जनांकी, और उसके अलावा सामान्य विज्ञान आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। पर्यावरण आप लोगों को तैयार करना है अपना, ठीक है। पर भारतीय कृषि पे, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं दोस्तों जिनको आप लोगों ने हर एक सेक्शन को आपने अच्छे से तैयार करना है। उत्तराखंड का इतिहास आएगा आपके रिटन एग्जाम में। उसके अलावा उत्तराखंड की संस्कृति, उसके अलावा उत्तराखंड का भूगोल, ठीक है, और जनसंख्या के आंकड़े, ठीक है, ये सारी चीजें आपके मेंस एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके अलावा आप लोगों को उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश ध्यान रखना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन हो गया, ठीक है, सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख और रेखा चित्र हो गया। तो ये जो डाटा है दोस्तों, ठीक है, ये आप लोग आराम से पढ़ लेना, और इसके लिए आप लोग सोर्सेज जुटाना, ठीक है, अच्छी अच्छी जो ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक राइटरों की बुक है, जो जहां से पर्सन बनने की संभावना रहती है, उन बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक को लेना आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है, और अपने पास रखना, पढ़ना दोनों, ठीक है, दोनों रखनी भी है और पढ़नी भी। ये नहीं कि बुक ले ली और उसे पढ़ना नहीं है। उसके अलावा 50 अंक, अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की। तो 50, ये 200 का ऊपर वाला हो गया, ठीक है। अब 200 का क्या है, नीचे वाला है ये पेपर, ठीक है। तो इसमें देखिए 50 अंक का आना है। तो 50 अंक का आपका निबंध का आना है। निम्नलिखित में से, इसमें निबंध में क्या होगा, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लगभग 400 शब्दों का आप लोग निबंध लिखिए, ठीक है।
तो आप लोगों को 50 नंबर का निबंध आएगा और इन टॉपिक में से, ठीक है, जितने भी ये टॉपिक है साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कुछ दे सकता है, उत्तराखंड और सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा कोई टॉपिक दे सकता है, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी एक, ठीक है, इन 6 टॉपिक में से किसी से भी जुड़ा एक टॉपिक दे देगा और उस पे आप लोगों को बोलेगा कि आप लोग इस 50 नंबर का 400 शब्दों में, ठीक है, 400 शब्दों में आप क्या लिखिए, एसी लिखिए, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों देखिए, उसके अलावा आपसे हिंदी सारांश लेखन पूछा जाएगा, ठीक है, ये 50 नंबर का होगा। हिंदी आलेखन पूछा जाएगा, ये 50 नंबर का होगा। इसमें शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, टिप्पणी, सूचना, इनको किस तरीके से, ये जब आपका वो हो जाएगा, आपका प्री हो जाएगा, तो आप लोगों को बिल्कुल इनके लिए क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा हिंदी गद्यांश दे देगा दोस्तों, उसका आपको अंग्रेजी अनुवाद करना है, ठीक है, 25 नंबर आपके ये हैं, और अंग्रेजी गद्यांश का आप लोगों को हिंदी अनुवाद करना है, तो 25 अंक का आपका ये है। तो टोटल ये कितने का हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका 200 नंबर का, ठीक है। तो 200 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट और 200 नंबर का आपका पेपर सेकेंड, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसका जो ये पीपीटी है, ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोगों से मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हर एक व्यक्ति को सही और सटीक